अब सरकार को चूतिया बनाते हैं, सरकार को लूट रहे हैं और सरकार दे रहे हैं, लूट रहे हैं। इन्होंने कोई निर्माण नहीं करा। कोई आया होगा पास करने तो वो तो खाता होगा, नीचे से ऊपर तक अधिकारी खाते हैं तभी तो पास हो गया 16 लाख। अभी हम जाकर लोन ले लिया तो 50 जगह देंगे तभी तो लोन पास होगा। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। अक्सर आपने भी लोगों को कहते या चर्चा करते हुए सुना होगा कि सड़क, बिजली, पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन आदि पर होने वाले खर्च के लिए सरकार धन देती है। वह हमारा नहीं बल्कि सरकार का धन है, इसलिए इस धन की लूटपाट कोई भी करे इससे हमें क्या मतलब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार के पास जो भी पैसा है वह सारा पैसा आपका ही है। यही पैसा इकट्ठा होकर हर वर्ष आपके क्षेत्र के विकास के लिए आता है। अब आप कहेंगे कि सरकार द्वारा आपके कल्याण के लिए खर्च किया जा रहा पैसा आपका पैसा कैसे हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर दिन और 24 घंटे आपसे सरकार कर यानी टैक्स की वसूली करती है। हालांकि आप लोगों में से अधिकतर लोग कह सकते हैं कि हमारी वार्षिक आय ही इतनी नहीं है कि हम इनकम टैक्स यानी आयकर दे सकें, तो भला हम कर कहाँ देते हैं। तो चलिए हम आपकी इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। आपको बता दें कि आप सुबह उठते ही सरकार को टैक्स देना शुरू कर देते हैं। सुबह उठते ही जैसे ही आपने दांत साफ करने के लिए अपने टूथब्रश में टूथपेस्ट लगाया, उसी समय टैक्स देना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाजार से खरीदे गए टूथब्रश और टूथपेस्ट पर सरकार अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी लगाती है। नहाते हैं तो नल और पानी पर कर देते हैं, चाय पीते हैं तो चाय बनाने में इस्तेमाल किए गए गैस, लाइटर या माचिस, चाय पत्ती, चीनी, दूध आदि पर कर देते हैं। दोपहर में जब भोजन बनाते हैं तो गैस, लाइटर, चावल, दाल, नमक, मसाला, तेल, घी आदि का इस्तेमाल करते हैं तो कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो कर देते हैं। कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि का इस्तेमाल करते हैं तो कर देते हैं। घर से बाहर जाने के लिए किराए पर हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस या ऑटो का इस्तेमाल करते हैं तो सर्विस टैक्स यानी सेवा कर देते हैं। घर वापस आते हैं और चाय पीते हैं तो कर देते हैं। शाम को भोजन करते हैं तो कर देते हैं। टीवी देखते हैं तो कर देते हैं। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो आप बिस्तर, पंखे या हीटर का इस्तेमाल करने पर टैक्स देते हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु के पश्चात शव को जलाने में जो लकड़ी लगती है और शव पर जो कपड़ा डाला जाता है उस पर भी कर लगा होता है। अब आप यह जानकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे। अब आप जान लीजिए कि आप बाजार से लाए गए हर सामान या सेवा पर 24 घंटे टैक्स देते हैं। यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके परिश्रम की कमाई से पूरी सरकार चल रही है। आपके परिश्रम की इसी कमाई से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान से लेकर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और सुविधाएं भी मिलते हैं। आपको लगता है कि आपके धन पर जीने वाले ये लोग आपको अपना धन देकर आपका कल्याण करते हैं। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सरकार आपसे कर की वसूली क्यों करती है और कितने प्रकार के कर की वसूली करती है। दरअसल सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों और संस्थानों को जो सेवा प्रदान करती है उन पर उसे बहुत धन खर्च करने की आवश्यकता होती है। इसमें अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन पर आने वाले खर्च शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त किसान और निर्धनों को विभिन्न सुविधाओं पर दी जाने वाली सब्सिडी या सहायता आदि भी इन खर्चों में शामिल होती है। सरकार इन खर्चों को पूरा करने के लिए 2 प्रकार के कर लगाती है। पहला है लोगों की आय में से कुछ भाग लेना, जिसे आयकर यानी प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर सबसे बड़ा कर आयकर होता है।
भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र सरकार को ऐसे लोगों से टैक्स यानी कर वसूलने का अधिकार दिया गया है जिनकी आय कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से होती है। ऐसे में सरकार के पास कर वसूलने के लिए सबसे बड़ा वर्ग उन लोगों का है जो नौकरी करने वाले लोग हैं। प्रत्येक वर्ष पहले से तय नियम के अनुसार सरकार ऐसे लोगों और संस्थाओं से आयकर चार्ज करती है, जिसमें 2.5 लाख वार्षिक की आय वाले व्यक्तिगत करदाता समेत संयुक्त परिवार, कंपनियां, फर्म, संगठन, संस्था आदि शामिल होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इन करों में वे कर शामिल होते हैं जिनका भुगतान आपको सीधे करना होता है। इस कर को किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। कर लगाने का दूसरा तरीका है सेवाओं और वस्तुओं के उपयोग पर कर लगाना। इसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर कहा जाता है। ये वो कर हैं जिन्हें हम सीधे सरकार को नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें देते हैं जो हमें कुछ बेचते हैं। आपने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में तो सुना होगा, जो आपके द्वारा खरीदी गई लगभग सभी चीजों पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए बिस्किट, चिप्स, रेस्तरां, भोजन, पेट्रोल आदि पर लगाया गया कर जीएसटी यानी प्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका बोझ दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसे कंपनियां जीएसटी के बोझ को जनता पर स्थानांतरित करती हैं। आपको बता दें कि प्रत्यक्ष कर 7 प्रकार के होते हैं, जैसे सेवा कर। सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा एक संगठन पर उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क सभी विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, जिसे निर्माता बाद में उपभोक्ता से वसूलता है। मूल्यवर्धित कर। मूल्यवर्धित कर उपभोक्ताओं को सीधे बेचे जाने वाले चल उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर या वैट लगाया जाता है। इसमें 2 कर शामिल हैं। केंद्र सरकार को देय बिक्री कर। जिस राज्य में निर्माता स्थित है उस राज्य सरकार को देय राज्य केंद्रीय बिक्री कर। स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है और यह उस राज्य की सरकार को देय होता है जहां संपत्ति स्थित है। यह सभी कानूनी दस्तावेजों पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क। सीमा शुल्क देश में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। हालांकि कभी कभी यह निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर भी लगाया जाता है। मनोरंजन कर। मनोरंजन कर से संबंधित किसी भी उत्पाद या लेन देन पर कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। मनोरंजन कर वीडियो गेम और मूवी शो, खेल आयोजनों, मनोरंजन पार्क आदि के टिकटों की बिक्री पर लागू होता है। प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर या एसटीटी प्रतिभूति व्यापार पर स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से लगाया जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति निर्धारित टैक्स का भुगतान सही समय पर नहीं करता है तो उसे डिफाल्टर यानी दोषी घोषित कर दिया जाता है और आयकर अधिकारी से बकाया राशि की वसूली की जाती है। इसका मतलब है कि आप चाहें न चाहें आपको सरकार को तो कर देना ही पड़ेगा। जब सरकार को कर या टैक्स के रूप में आय प्राप्त हो जाती है तो वह निश्चित करती है कि इन करों से प्राप्त धन को वह किन मदों में खर्च करेगी। इस आय व्यय को लेखा जोखा को ही बजट कहते हैं। इस बजट में एक तरफ यह बताया जाता है कि किस किस प्रकार के कर लगाने से सरकार को आय प्राप्त होगी, तथा दूसरी तरफ यह बताया जाता है कि प्राप्त धन को कहां कहां लगाया यानी खर्च किया जाएगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर सरकार को कर क्यों देना चाहिए, इससे हमें लाभ क्या होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जब वह पैसे कमाते हैं तो उनसे कर क्यों वसूल किया जाता है। दरअसल कर आपके द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा अनिवार्य अंशदान होता है जिसे सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में सहायता के लिए दिया जाता है। यह कर ही है जिससे देश चलता है। इसका मतलब है कि हम जो टैक्स भरते हैं उससे सरकार चलती है और उसके ऊपर ही देश के विकास की इमारत खड़ी होती है। यही कारण है कि सरकार नागरिकों से हमेशा समय समय पर और उपयुक्त कर भरने का निवेदन करती रहती है।
जहां तक कर से लाभ होने की बात है तो आपको बता दें कि मूलतः कर आपके द्वारा सरकार को दी गई वो राशि है जिस पर सरकार चलती है। इसी धन से सरकार अपने नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। आपका कर भुगतान सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं बिना किसी बाधा के चलती रहेंगी। आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। इस टैक्स की राशि से सरकार अपने नागरिक के लिए बेहतर सुविधाओं और उपयोगिताओं को निधि दे सकती है, जो बदले में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में सहयोग करती है। आपके धन का उपयोग सेना, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास, नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक सेवाओं आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपके ही द्वारा चुकाए गए कर से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिनमें रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। जितने भी सरकारी अस्पताल, स्कूल, खेल के मैदान, आवास आदि प्रदान किए जाते हैं, इन सभी को बनाने में आने वाला खर्च सरकार नागरिक से वसूले गए कर से करती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक विभागों में कार्य करने वाले लाखों कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च सरकार आपके टैक्स के पैसों से ही वहन करती है। इस प्रकार से हमें आशा है कि अब तक दी गई जानकारियों से सरकारी धन को लेकर बनी आपकी धारणा बदल गई होगी और आपकी आंखें भी खुल गई होंगी। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि किसी सरकार का नहीं बल्कि आपके धन को सेना, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक सेवाओं आदि में खर्च किया जाता है, क्योंकि सरकार एवं उसके सरकारी और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से खर्च हो रहा सारा पैसा आपकी परिश्रम की कमाई का है। इसलिए अब यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपके सामने आपके धन का दुरुपयोग करे या भ्रष्टाचार करे तो आप बिल्कुल चुप न रहें, बल्कि उसे बेहिचक होकर रोकें और वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी लिखित शिकायत करें, जिससे आपके धन की बर्बादी भी न हो और आपका एवं आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास भी हो सके। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।